हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ मॉर्निंग में आप दोनों की आज की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह जितने भी नए सब्सक्राइबर्स डेली इस चैनल से जुड़ते हैं, आप सभी को बता दूं कि ये रीडिंग डेली मॉर्निंग में आती है। हमेशा राइट साइड में आपकी एनर्जी, लेफ़्ट साइड में आपके पर्सन की, और अगर आप सिंगल हैं तो सिर्फ राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की एनर्जी और उनके पर्सन की एनर्जी आज के दिन में कैसे रहने वाली है। ये टाइमलेस रीडिंग होती है गाइस। जब भी कोई भी रीडिंग आपके सामने अपने आप पॉपअप हो तो उसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर हो सकता है। सो ये है आपकी एनर्जी और ये आपके पर्सन की। आपकी तरफ पहला कार्ड हर्मिट, हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है टू ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है जैसे आज के दिन आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं। वेट करते 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 इंसान के मन में कई बार ऐसा लगता है कि वो आएंगी। कई बार ऐसी भी भावनाएं आती हैं कि अगर नहीं आए तो, अगर मूव ऑन कर लिए होंगे तो क्या मैं ज़िंदगी भर वेट करती रहूँगी या करता रहूँगा? क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या रुके रहना चाहिए? मतलब दो थॉट्स आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और इन थॉट्स के आने के पीछे कारण बहुत लंबा समय है। अब जैसे अगर आप लव लाइफ को छोड़कर भी अगर सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी सिचुएशन हो सकती है कि मैंने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन किए, बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, बहुत सारे एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट किए बट सक्सेस नहीं मिली, तो क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि मैं प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लूँ? कहीं मैं ऐसा तो नहीं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ या कर रही हूँ? इस तरह के सवाल भी आप में से कई लोगों के थॉट प्रोसेस में चल रहे हैं, मतलब दो थॉट्स। इसके अलावा वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स विद नाइट ऑफ सोर्ड्स। आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम है जिसके लिए आपने बहुत प्रिपरेशन की है। कुछ लोगों का इंटरव्यू है, मे बी इसी हफ्ते में, कमिंग वीक। सो आज के दिन उसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत वर्कआउट करूं, बहुत मेहनत करूं ताकि मेरा वो जो टेस्ट है वो क्लियर हो जाए। लव लाइफ में भी टेस्ट होते हैं। लव लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर आपको अग्नि परीक्षा देनी होती है। कई बार पार्टनर टेस्ट लेता है, कई बार आपके लाइफ में अदर जो लोग होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं। उनकी वजह से आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं कि आप कितने डेडिकेटेड हो अपने लव लाइफ के लिए, अपने लवर के लिए। इस तरह की भी एनर्जी आज के दिन में है। जैसे कुछ लोगों को एक इंडिकेशन है कि अब ना मुझे स्टैंड लेना ही होगा वरना मेरी शादी किसी और से करा दी जाएगी। इसके अलावा रीडिंग की शुरुआत में ही मेजर अरकाना है हर्मिट विद हाई प्रीस्टेस। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का सीक्रेट बाहर आया है या बाहर आने का डर सता रहा है, जिसके कारण आप बहुत शांत हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब क्या होगा, जैसे हमारा कोई सीक्रेट बाहर आ जाए या हमें कोई ऐसा बोल दे कि ये फैला दूंगी या फैला दूंगा। कुछ अगर आपका कोई सीक्रेट है तो सामने वाला कई बार घबरा जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निडर होते हैं कि जो करना है कर लो, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोग होते हैं जो इतना घबरा जाते हैं कि वो एक चीज़ की वजह से 25 चीज़ें और करा ले।
तो कुछ लोगों के साथ ये एनर्जी है जैसे कोई उनको ब्लैकमेल कर रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, धमकी दे रहा है। इस तरह की कोई घटना कुछ लोगों के साथ घटित हुई है जिसका आज आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो उस मुद्दे पर। इसके अलावा कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि अगर मेरी और उनकी कास्ट अलग है, या मेरे और उनका कल्चर अलग है, ट्रेडिशंस अलग है, या हम दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, तो वो जिस तरीके से साइलेंट बैठे हैं या बैठी हैं, जो एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा था कि यार जितने वादे किए थे सब झूठे निकले, क्या उसको मेरी कमी फील नहीं होती होगी। पुरानी यादों में भी खोए हुए हैं आप में से कई सारे लोग, मेमोरीज़ ऑफ लव। इसके अलावा कुछ लोगों के तो मेमोरीज़ में जो लोग थे वो लोग आज मुलाकात कर सकते हैं, जैसे आपके बचपन की यादें हों, मौसी के साथ, मामा के साथ, सडनली वो आ जाएं। आपका कोई दोस्त हो बचपन का, पड़ोसी हो कोई, उससे आपकी मुलाकात हो जाए। ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। ओवरऑल आज का दिन मूवमेंट भी है, कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, और कुछ लोगों की ज़ुबान बड़ी कठोर हो सकती है। आपकी ज़ुबान पर आज आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। आपके पर्सन की तरफ पहला कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, डेथ। देखिए 5-5 पोर्टल के पहले से ही आप डेथ के कार्ड बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये एनर्जी ही ट्रांसफॉर्मेटिव होती है। एंड वी हैव गॉट स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक। कहीं ना कहीं वी हैव 2 मेजर अरकाना विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। आज के दिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन सडनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बिकॉज दे आर मिसिंग यू बैडली। हिम्मत जुटाकर आपकी तरफ वापस आने की हिम्मत करेंगे। अगर ये बहुत लंबे समय से सेपरेशन में है, बहुत लंबे समय से आपसे बातचीत नहीं हुई है, सडनली आप देखोगे कि आपके पर्सन ने हिम्मत की और आपको एक हाय लिख के भेज दिया, क्या हो रहा है, कैसे हो। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपको उनसे बात करने में इंटरेस्ट है नहीं है, बट इनको अंदर से घबराहट हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या रिस्पॉन्स होगा, पता नहीं मुझे माफ़ करेगी या माफ़ करेगा या नहीं, पता नहीं मेरे बारे में अब पहले जैसे फीलिंग रखता है या रखती है या नहीं। इस तरह की सिचुएशंस उनके मन में बहुत ज़्यादा रहेगी। एक्चुअली में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पार्टनर ने विदाउट एनी रीज़न छोड़ दिया था, बहुत लंबे समय तक ना हाल चाल लिया, कैसे हो, कहाँ हो, कुछ नहीं पूछा, सडनली छोड़कर चले गए। और अब जब वापस आएंगे तो इमोशंस दिखाएंगे, फीलिंग्स दिखाएंगे, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ेस देंगे, बट कहीं ना कहीं इन्होंने आपको इतना हर्ट किया है कि अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने उसको बिना गलती की सज़ा दी है। मैंने अपने पर्सन के प्यार के बदले उसको सिर्फ दुख दिया है, सिर्फ तकलीफ़ें दी है, और इसकी भरपाई अब ये करना चाहते हैं। कुछ सिचुएशंस कंप्लीटली एंड करके। यहाँ पर डेथ विद किंग ऑफ सोर्ड्स, रूड एक्शन है। जैसे अगर आपको किसी के कारण दुख पहुँचा है, आपको इनके कृत्यों के कारण, के जो भी कर्म इन्होंने किया है उसके कारण दुख पहुँचा है, कहीं ना कहीं प्रकृति, डिवाइन एनर्जीज इनसे भी बदले ले रही है। इन्होंने जितने आंसू आपको रुलाए हैं, कहीं ना कहीं इनको भी रोना पड़ रहा है। तभी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने किसी के साथ गलत किया है, मैंने किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, मैंने किसी के इमोशंस का फ़ायदा उठाया है, मैंने किसी को बहुत अपना बनाकर छोड़ दिया है, जिसके बाद इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है दे आर बैडली मिसिंग यू एंड दे आर इन सफरिंग। लाइक स्लीपलेस नाइट होना, रात रात भर उठ के सोचते रहना, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जो भी आप कह लो, सारी प्रॉब्लम झेल रहे हैं आपके पार्टनर। सो आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है, और ये इंटेंसिटी ऐसी है जैसे कि प्यार आपसे है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए इतनी इंटेंस एनर्जी है। थोड़ी देर में मिलते हैं एस्ट्रो विद एम सिंह में, डीपली चेक करेंगे मैसेजेस। यहाँ से डेथ की एनर्जी है, कहीं ना कहीं कोई बैड न्यूज़ भी आपके पर्सन को रिसीव हुई है या हो सकती है आज, ऐसी बैड न्यूज़ जिस पे उनके आंखों से आंसू निकल जाए।
दुख हो बहुत दिल से, ऐसी कोई सिचुएशन, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी यही बता रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे, एक वाइब्स पिक हो रही है, या तो इनके घर में अगर कोई पेट है वो चला जाए, या फिर इनके कोई बहुत क्लोज जो कि इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ऐसे कोई व्यक्ति से रिलेटेड कोई ऐसी खबर आ जाए कि वो एडमिट है या उनको उनके साथ ऐसा हुआ है, तो इंसान को एक शॉक लग जाता है ना कि अरे ये क्या हो गया, वो वाली सिचुएशन है। क्योंकि यहाँ इसके बाद मूवमेंट भी है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।